आप रुकू में हो जाओ एक बार, फिर से हम अपने दर्शकों को, मदरसा नेटवर्क के दर्शकों को ये दिखा दें, रुकू में जाओ। रुकू में है ये, मैं आया, जल्दी से आया। लोग करते क्या हैं, जैसे कि यहाँ पर खड़े, अब ये यहाँ पर खड़े हो गए, अब यहाँ आकर के मैं फ़ौरन नियत बांध करके ऐसे करके जा रहा हूँ, तो ये गलत है। जब इमाम अपनी पीठ उठाने लगेगा फिर नहीं जाना है, रुकू में जाओ। जब रुकू में होंगे तो ये इस वक्त आपको रुकू में जाना है, इस वक्त रुकू में जाना है, तब आपकी नमाज रकात पूरी मानी जाएगी। जब आप रुकू में इमाम के पीछे शामिल हो जाएंगे, रुकू में शामिल हो जाएंगे तो आपकी रकात मानी जाएगी। रुकू में जैसे इमाम साहब खड़े होंगे, खड़े हो, जैसे इमाम साहब खड़े होंगे अब आपकी रकात नहीं मानी जाएगी। अगर आप अब शामिल होते हैं रकात में तो ये रकात आपकी जाती रही, ये नहीं मानी जाएगी। अब इमाम साहब सजदे में जाएंगे, सजदे में जाओ। अब ये सजदे में चले गए, सजदे में जाने के बाद में बहुत सारे लोगों को मैंने ये खुद देखा है कि आते हैं, नियत बांधते हैं और सजदे में चले जाते हैं, रुकू करते हैं, अपने आप से ही रुकू करते हैं और सजदे में चले जाते हैं। ये तरीक़ा गलत है और सरासर गलत है। जैसे कि मैं आया आपके पास में, इस टाइम इमाम साहब किस में है, सजदे में है, मैंने अल्लाहु अकबर कहा, नियत बांधी मैंने और मैं जाकर के मैं रुकू में गया, फिर मैंने समी अल्लाहु लिमन हमिदा रब्बना लकल हम्द कह के इमाम साहब के साथ में यहाँ पर शामिल हो गया, किसमें, सजदे में। तो ये तरीक़ा गलत है, बल्कि ये रकात मेरी जाती रही, मुझे इंतज़ार करना चाहिए इमाम साहब के खड़े होने का। अब खड़े हो जाओ। अब इमाम साहब जब खड़े हो जाएंगे, क़याम में आ जाएंगे, नियत करके इमाम साहब के पीछे अल्लाहु अकबर कह के हमें खड़े हो जाना है, तो हमें हमारी इस रकात में शुमारी होगी, वरना बिल्कुल भी नहीं होगी। अब दूसरी गलती, जो सबसे अहम गलती हम लोग करते हैं वो क्या है, अब तुम तशहुद में बैठ जाओ, तशहुद में बैठ जाओ। अब तशहुद में ये बैठ गए, मैं आया वहाँ से चल करके, क्योंकि अब रकातें हो चुकी हैं, इमाम साहब तशहुद में बैठे हुए हैं, तो अब मैं आया, मैंने नियत की, नियत करने के बाद में मैंने अल्लाहु अकबर कहा और फिर मैं डायरेक्टली जा करके कहाँ बैठ जाता हूँ, यहाँ बैठ जाता हूँ, किसमें, तशहुद में। अब इसमें गलती हो रही है हमसे, वो आपने नोट नहीं करी। वो गलती हमसे क्या हो रही है, सबसे मेन चीज़ क्या है, जब हम नियत करेंगे और तकबीर तहरीमा यानी अल्लाहु अकबर कहेंगे तो हमने पहले क़याम में अपने हाथ को इस तरीके से बांध लेना है। क़याम करना ज़रूरी है, अगर हम क़याम नहीं करेंगे तो हमारी नमाज नहीं होगी। नियत करेंगे, अल्लाहु अकबर कहेंगे और क़याम में खड़े हो जाएंगे, यानी नियत बांधने के बाद फिर हम अल्लाहु अकबर कह करके तशहुद में आकर के बैठेंगे, इमाम साहब के साथ में शरीक होंगे। तो ये तरीक़ा है आपको जमात में शरीक होने का। अगर आपने क़याम नहीं किया, ये बहुत बड़ी गलती है जिसको अक्सर हमारे भाई करते हैं। क़याम किस तरीके से करना है मैं आपको दिखा रहा हूँ। इधर मुँह करके अल्लाहु अकबर कह करके ऐसे हाथ बांधना है, फिर रुकू में शामिल होना है। चाहे आपको रुकू में रकात में शामिल होना हो तब, चाहे आपको इमाम साहब तशहुद में बैठे हों यानी अत्तहियात पढ़ते हों तब भी आपको, जब भी आपको जमात में शरीक होना है तो ये याद रखना है, अल्लाहु अकबर कह करके हाथ ज़रूर बांधना है, यानी क़याम ज़रूर करना है। क़याम का मतलब होता है खड़े होना, ठीक है, आपको खड़े ज़रूर होना है, नियत ज़रूर बांधनी है, उसके बाद में आप अल्लाहु अकबर कह के रुकू में शामिल होंगे, ना कि डायरेक्टली अब आप रुकू में हो जाओ एक बार, फिर से हम अपने दर्शकों को, मदरसा नेटवर्क के दर्शकों को ये दिखा दें, रुकू में जाओ। रुकू में है ये, मैं आया, जल्दी से आया, आने के बाद में अल्लाहु अकबर कह दिया, तो ये क्या कर रहा हूँ मैं ये एक गलती कर रहा हूँ। आया, अल्लाहु अकबर कहा मैंने और आकर के डायरेक्टली मैं कहाँ शामिल हो गया, इमाम साहब के साथ में रुकू में शामिल हो गया। तो इसमें गलती की, क्या गलती की, गलती मुझसे ये हुई कि मैं आया, मैंने नियत की, अल्लाहु अकबर कहा तो मुझको हाथ बांधना चाहिए यानी क़याम करना चाहिए, और मैंने क़याम नहीं किया, चूँकि ये गलत है। अब जब मैंने क़याम नहीं किया और मैं रुकू में शामिल हो गया तो इसका मतलब ये है मेरी नमाज हुई नहीं। क्यों? इसलिए क्योंकि क़याम फ़र्ज़ है, ठीक है, ये फ़र्ज़ है, क़याम फ़र्ज़ है, याद रखना। अगर आपने क़याम नहीं किया आपकी नमाज नहीं होगी। ये सीधा और सिंपल तरीक़ा मैं आपको बता रहा हूँ। जब आप रुकू में शामिल होगे तो अल्लाहु अकबर कह करके पहले क़याम करोगे, उसके बाद में रुकू में शामिल होगे इमाम साहब के साथ में जमात में, तब आपकी नमाज दुरुस्त होगी। उसके बाद में चाहे ये पोजीशन ऐसी हो, फिर से तशहुद में बैठ जाओ, चाहे तशहुद में बैठे हों पोजीशन ऐसी हो,
तब भी आपको क़याम करना पड़ेगा। बिना क़याम किए अगर आपने डायरेक्टली जा कर के अगर तशहुद में बैठ गए फिर भी आपकी नमाज नहीं होगी। इससे बचना बहुत ज़रूरी है, इसका ख़ास ख्याल रखा जाए। आप सब लोगों को यही चीज़ बताने के लिए हमें बहुत ज़्यादा कमेंट्स आए ताकि ये चीज़ हमें सिखाई जाए, हमें बताया जाए कि हमें जमात में कैसे शरीक होना है। तो याद रखें, अगर आपकी तकबीर तहरीमा यानी पहली तकबीर छूट गई है और इमाम साहब रुकू में हैं, तभी आपकी रकात को शुमार किया जा सकता है। और रुकू से इमाम साहब खड़े हो गए हैं तो फिर आपकी रकात को शुमार नहीं किया जाएगा, वो रकात आपकी नहीं हुई। ये याद रखें आप फिर शामिल ना हो आप अगर इमाम साहब रुकू से उठ चुके हैं तब, और अगर रुकू में है तब शामिल हो जाएं, आप जमात में शामिल हो जाएंगे। ये याद रखें। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मैं हूं आपका दोस्त आलम तहसीनी, आप देख रहे हैं मदरसा नेटवर्क। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।